यह वही चीन है जो साम, दाम, दंड और भेद के जरिए दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर चीन ने एलएसी विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की है। इस बार चीन ने वॉर ड्रिल के नाम पर, वॉर एक्सरसाइज के नाम पर अपने फाइटर प्लेन को हिंदुस्तान की सीमा की तरफ भेज दिया। हालांकि हमारी एयरफोर्स ने चीन की इस हरकत को भांप लिया और चाइनीज वॉर प्लेन को वापस लौटना पड़ा। लेकिन सवाल है कि जिस तरह 2 साल पहले चीन ने वॉर ड्रिल के नाम पर अपनी सेना को इकट्ठा किया, उसे लद्दाख की तरफ भेजा, कहीं इस बार भी चीन वही हरकत तो दोहराने नहीं वाला? क्या लद्दाख में गलवान 2.0 होने वाला है? चीन के खिलाफ भारत की तैयारी कैसी है? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट ड्रैगन का सुसाइड गेम। ईस्ट चाइना सी, साउथ चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट्स, इंडो पैसिफिक रीजन के बाद चीन ने एक बार फिर अपनी पुरानी चालें चलना शुरू कर दिया है। विस्तारवाद का भूखा चीन एक बार फिर अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने की गुस्ताखी कर रहा है। ड्रैगन उस जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है जहां 2 साल पहले ड्रैगन आर्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया गया था। ऐसा सबक सिखाया गया था कि जिनपिंग आर्मी की रूह कांप उठी थी। चीन दबे पांव लौटने को मजबूर हो गया था। ताइवान जैसे छोटे मुल्क को डराकर अगर चीन ये समझने लगा है कि उसने किला फतह कर लिया, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन का सामना मोदी से है, हिंदुस्तान की जाबाज फौज से है। ऐसी फौज जो हाड़ मांस गला देने वाली ठंड में भी दुश्मन के पसीने छुड़ा देती है। सवाल है, ईस्टर्न लद्दाख पर चीन की नई हिमाकत क्या है? क्या इस बार भी चीन बातों से नहीं मानने वाला? क्या आपकी बार एलएसी पर आर पार की तैयारी है? क्या दूसरे गलवान की तैयारी में है ड्रैगन आर्मी? इन सारे सवालों के पीछे एलएसी पर चीन की वो साजिश है जिसके चलते एक बार फिर पूरा ईस्टर्न लद्दाख अलर्ट मोड में आ चुका है। आपको याद होगा, जिस तरह चीन ताइवान के एयर स्पेस में बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, बार बार छोटे से मुल्क को अपनी ताकत के दम पर डराने की कोशिश करता है, कभी फाइटर जेट्स तो कभी वॉरशिप्स के जरिए ताइवान की सीमा में घुसपैठ करता है, उसी तरह की हरकत इस बार ईस्टर्न लद्दाख में दोहराने की कोशिश की गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चाइनीज एयरफोर्स का मिसएडवेंचर दिखाई दिया। पता चला चीन ने इस बार एलएसी के बिल्कुल पास अपना फाइटर जेट उड़ाया। चीन का यह लड़ाकू विमान भारतीय सेना की पोजीशन के बिल्कुल नजदीक से गुजरा। हालांकि चीन के दुस्साहस को देखते हुए भारतीय वायुसेना पहले से तैयार थी। चाइनीज विमान की घुसपैठ को रोकने के लिए वायुसेना के विमानों ने फौरन उड़ान भरी। पता तो यह भी चला है कि हमारी एयरफोर्स ने चाइनीज एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों तक को एक्टिवेट कर दिया था। हालांकि भारत की चेतावनी के बाद चाइनीज एयरक्राफ्ट वापस चला गया। सेना के टॉप सोर्सेस के मुताबिक जून के आखिर में चीन की तरफ से इस हिमाकत को अंजाम दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के आसपास एलएसी पर भारतीय सीमा की तरफ चीन का जो फाइटर जेट है वो स्पॉट किया गया। हालांकि वहां पर भारतीय जवानों की मौजूदगी और रेडार ने इसे स्पॉट किया और उसके बाद तमाम जो काउंटर मेजर्स हैं उन्हें एक्टिव किया गया। अब सवाल है, जब बॉर्डर पर फिलहाल शांति है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारतीय सेना के बीच कई पॉइंट्स पर अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिनपिंग की रेड आर्मी को मिर्ची लग गई?
क्यों हवाई जहाज की गड़गड़ाहट एक बार फिर सुनाई देने लगी? तो इसका जवाब है चीन के सीक्रेट वॉर गेम्स। टॉप मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक चीन की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में वॉर ड्रिल्स को अंजाम दिया जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में चीन के एडवांस फाइटर प्लेन्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। PLAAF यानी चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया है। जानकारी तो इस बात की भी है कि चीन ने फाइटर जेट्स के साथ साथ बड़ी संख्या में ड्रोन्स को भी एडवांस पोजीशन पर स्टैंड बाय मोड पर रखा हुआ है। असल में ईस्टर्न लद्दाख में चीन की तरफ होटान और गारबुंसा एयरबेस मौजूद है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ने इन दोनों एयरबेस को पिछले 2 साल में काफी अपग्रेड किया है। यहाँ पर वॉर मशीनरी के साथ जंग का दूसरा सामान भी इकट्ठा किया है। हालांकि सेना का कहना है कि बीते कुछ महीनों में चीन के फाइटर प्लेन्स का भारतीय सेना की तरफ उड़ान भरने का ये पहला मामला सामने आया है। भारतीय सेना की तरफ से इसका हर प्लेटफॉर्म पर माकूल जवाब भी दिया गया। हमारी सेना ने चाइनीज आर्मी के सामने इस मिस एडवेंचर का विरोध जताया है। साफ साफ कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मौजूद है, ये हरकत उसके वॉयलेशन में। हालांकि यहाँ एक बात समझने वाली ये भी है कि चीन के साथ इस वक्त भी ईस्टर्न लद्दाख के कई पॉइंट्स पर विवाद बना हुआ है। इसे लेकर लगातार कमांडर लेवल की बातें हो रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 50, हॉट स्प्रिंग्स और डिप्सांग वैली का मुद्दा अनसुलझा हुआ है। यहाँ पर अभी भी चीन और भारत के सैनिक मिरर पोजीशन में डिप्लॉय, यानी एक दूसरे के ठीक सामने। 2 दिन पहले ही विदेश मंत्री की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए पहले चीन को हर फ्रिक्शन पॉइंट से सेना हटानी होगी, पहल चीन को करनी होगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह मई 2020 में चीन ने वॉर ड्रिल्स के नाम पर सेना को लद्दाख की तरफ डाइवर्ट किया था, जिसके बाद पैंगोंग त्सो समेत गलवान इलाके में फ्रिक्शन पॉइंट्स बने थे, बात खूनी झड़प तक आ चुकी थी। हो सकता है इस बार भी चीन वॉर ड्रिल के नाम पर कोई टेढ़ी चाल चलने की फिराक में, लेकिन इतना जरूर है कि चाइनीज आर्मी के सामने हमारी सेना और एयरफोर्स की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। चीन ने अगर कोई भी गुस्ताखी की, फिर गलवान जैसा कुछ करने की साजिश की, तो इस बार भी ड्रैगन की आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात सही है कि भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से तनाव है। पैंगोंग लेक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बीते महीने ही पता चला था कि चीन पूर्वी लद्दाख में दूसरा पुल भी बना रहा है। इस पुल से चीन के सैनिकों को लद्दाख में जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। कहा तो ये भी गया कि भारत से लगी सीमा पर चीन रोड के अलावा रहने के लिए घर भी बना रहा है। हालांकि उस वक्त भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत पूर्वी लद्दाख में किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। जाहिर सी बात, मोदी सरकार की नीति और देश की सेना के हौसले के सामने चीन की सारी चालें फेल साबित हो रही हैं। इसलिए वो बौखलाया हुआ है। चीन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत की सेना लद्दाख समेत पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अलर्ट मोड में आ जाएगी। जिस तरह की तैयारी चीन की है, उसी को काउंटर करने के लिए भारत ने भी जवाबी डिप्लॉयमेंट तैयार किया हुआ है। इस वक्त भी लद्दाख में भारत के 50,000 से लेकर 60,000 जवान तैनात हैं। वॉर प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ UAV भी पोजीशन पर है। खासकर पैंगोंग त्सो, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स में चीन के मुकाबले की तैनाती है। नॉर्दर्न कमांड की तरफ से फायर पावर और मैन पावर दोनों का मजबूत कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। जहां तक एयरफोर्स की बात है, तो ईस्टर्न लद्दाख में इस वक्त वेस्टर्न एयर कमांड ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुखोई के साथ साथ राफेल फाइटर जेट्स भी अलर्ट मोड पर तैनात किए जा चुके हैं। खबर तो यह भी है कि भारत की उत्तरी सीमा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, वही डिफेंस सिस्टम जो चीन ने वॉर ड्रिल के नाम पर डिप्लॉय किया है। हालांकि भारत की अलर्टनेस की वजह से चीन का प्लान फेल हो रहा है, इसीलिए बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर चीन वही पुराना राग अलापता है। कुछ दिन पहले ही शांग्री-ला डायलॉग में चीन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, भारत चीन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। इस टकराव को खत्म करने की जिम्मेदारी चीन पर नहीं है। चीन के रक्षा मंत्री की बातों से लगता है कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लंबा खींचेगा। हालांकि ये बात भी सही है कि चीन की तरफ से बॉर्डर के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काफी असला बारूद इकट्ठा कर लिया गया है।
सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक एलएसी पर पश्चिमी सेक्टर में चीन ने 100 किलोमीटर के दायरे में सैनिकों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा किया है। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, रॉकेट सिस्टम, आधुनिक डिफेंस सिस्टम लगाए। खबर तो ये भी है कि 2020 में गतिरोध शुरू होने से पहले जहां इस पूरे रीजन में 20,000 सैनिकों के रहने की क्षमता थी, अब यहां के बुनियादी ढांचे के अनुसार 1,20,000 सैनिकों को ठहराया जा सकता है। चीन ने एलएसी पर सौर ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इससे चीन के सैनिकों को सर्दियों में लद्दाख में रहने में मदद मिलेगी। हालांकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने भी मजबूत तैयारी की हुई है। भारत ने इस तरह की तैयारी की है ताकि कम से कम वक्त में बड़ी सेना की तैनाती के लिए फैसिलिटी तैयार की जा सके। तैयारी इस लेवल की है जिससे पूरे लद्दाख सेक्टर को सिक्योरिटी ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जा सके। यानी इस तरह का डिप्लॉयमेंट है जिसके जरिए पता चलता है कि चीन कम से कम इस बार एलएसी पर स्टेटस को एक तरफा चेंज करने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि ये चीन भी जानता है कि वो इस बार नए हिंदुस्तान के साथ डील कर रहा है। ये नया भारत है जो किसी के सामने झुकता नहीं।